हेलो फ्रेंड, पावर ऑफ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे एवं एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक को करा रही हूँ। क्लास 4 हो गए हैं, क्लास 4 डिटेल हो गए हैं। आज क्लास 5 को कराऊंगी। 4 क्लास आप पीछे वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही 5वां क्लास भी देखिएगा। शुरू से देखेंगे तो आपका व्याकरण स्ट्रांग होगा। ये व्याकरण हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड करा रही हूँ। सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर-टेट, बीपीएससी के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्लास 4 संज्ञा का चैप्टर था। क्लास 5 सर्वनाम के चैप्टर को लेकर आई हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार सर्वनाम के परिभाषा को भी देखेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, या फिर कह सकते हैं सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो किसी संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है। ओके, जो किसी संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, तुम, आप, वह इत्यादि। आप, यह, वह, जो, सो इत्यादि, ये सब सर्वनाम के उदाहरण हैं। हिंदी में सर्वनाम की संख्या टोटल 11 होती है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। चलिए देखते हैं कौन कौन से। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। एक बार फिर देख लीजिए। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होती है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। जो ऊपर हम देखे हैं कि 11 सर्वनाम होते हैं, उनमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन एक वचन में है और कौन बहुवचन में है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पार्ट में अलग अलग लेकर आई हूँ, और इसको देख लीजिए। एक वचन में मैं, यह, वह, कोई, तुम, आप आएंगे। बहुवचन में हम, ये, वे, किन्नी, तुम, आप सब लोग आएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट सर्वनाम के फैक्ट देख लेते हैं, फिर उसके प्रकार, भेद इत्यादि के बारे में आगे वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। सर्वनाम का निर्माण कैसे हुआ है? किन किन शब्दों से हुआ है? सर्वनाम का निर्माण सर्व और नाम से हुआ है, यानी कि, और सर्वनाम का अर्थ क्या है? सर्वनाम का अर्थ सबका नाम होता है। सर्वनाम का अर्थ सबका नाम होता है। तीसरा फैक्ट देखिए, सर्वनाम क्यों आया? सर्वनाम संज्ञा के दोहराव को रोकने के लिए आया। सर्वनाम क्यों आया? संज्ञा के दोहराव को रोकने के लिए आया। जैसे मान लीजिए कोई कहानी कर रहे हैं, जैसे श्री राम का कहानी कर रहे हैं, तो कहेंगे कि राम अयोध्या का राजा थे, राम की पत्नी का नाम सीता था, राम के भाई का नाम लक्ष्मण था, राम की माता का नाम कौशल्या था। तो ये अच्छा नहीं लगता है कहने में, न लिखने में ये अच्छा लगा। इसी के लिए संज्ञा के बार बार दोहराव से बचने के लिए ही सर्वनाम आया। तो इस कहानी को अब सर्वनाम आ जाने से ऐसे कहेंगे कि राम जी अयोध्या के राजा थे, उनकी पत्नी का नाम सीता था, उनकी माता जी का नाम कौशल्या था। अब ऐसे कहेंगे तो कहानी कहने में अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा। इसीलिए संज्ञा के दोहराव को रोकने के लिए ही सर्वनाम आया है। सर्वनाम का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है? सर्वनाम का प्रभाव वचन और कारक पर पड़ता है। प्रभाव कहाँ नहीं पड़ता है? प्रभाव लिंग पर नहीं पड़ता है। याद कर लीजिए, ये आता है एग्जाम में पूछता है।
सर्वनाम में क्या था, संज्ञा में क्या था, संज्ञा में संज्ञा का प्रभाव वचन, कारक, लिंग तीनों पर पड़ता था, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। सर्वनाम में केवल वचन और कारक पर ही सर्वनाम का प्रभाव पड़ता है, लिंग पर प्रभाव सर्वनाम का नहीं पड़ता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, यानी सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकेंड निजवाचक सर्वनाम, थर्ड निश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिफ्थ संबंधवाचक सर्वनाम, सिक्स प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फर्स्ट देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? श्रोता, वक्ता और अन्य जिसका संबंध में बात हो, जिसके संबंध में बात हो का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कही हूँ? जिसके संबंध में बात की जा रही हो, क्या जिसके संबंध में बात की जा रही हो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम आएंगे। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप आएंगे। अन्य पुरुष में यह, वह, वे। चलिए इसका डिटेल परिभाषा के साथ आगे देखते हैं। उत्तम पुरुष, पहला देखिए उत्तम पुरुष। वक्ता जिन सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या? वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, जैसे मैं पढ़ता हूँ। इस वाक्य में वक्ता या लेखक अपने लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग किया है, अतः यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। समझ में आया? मैं अपने लिए प्रयोग किया है, इसलिए ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देख लीजिए। हम दिल्ली जाएंगे, वाक्य में हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। चलिए सेकेंड मध्यम पुरुष को देखते हैं। मध्यम पुरुष लेखक जिसे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बोली हूँ? मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू कहाँ गया था, तुम अपना कार्य नहीं करते हो, आप भोजन करें। जो एग्जाम्पल दी हूँ, तुम, तू, आप, ये सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। थर्ड है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? वक्ता या लेखक, श्रोता या पाठक। क्या? वक्ता या लेखक, श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात करता है, जिसके लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या बोली हूँ? लेखक श्रोता के विषय में बात करता है तो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे कौन हैं, जैसे वे कौन हैं,
यह कलम है, ये बंदर है, इत्यादि। निजवाचक सर्वनाम। दूसरा देखिए, आगे हम करा चुकी हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम। अब सेकेंड पर है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम चलिए देखते हैं किसे कहते हैं। जहाँ लेखक अपने के लिए या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या बोली हूँ, फिर से समझिए। जहाँ आप शब्द का प्रयोग स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जहाँ आप शब्द का प्रयोग स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप के अर्थ में प्रयुक्त होता हो, वहाँ निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप होता है। निजवाचक का मतलब आप होता है। अपने आप, मैं अपने आप चला जाऊंगा, जैसे मैं अपने आप काम कर लूँगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। खुद, मैं खुद खाना बनाता हूँ, निजवाचक में खुद भी आएगा, तो मैं खुद खाना बनाता हूँ। स्वयं, मैं स्वयं बर्तन मांजती हूँ या बर्तन धोती हूँ, मैं स्वयं बर्तन धोती हूँ। स्वतः, मैं स्वतः चली जाऊंगी, मैं स्वतः चली जाऊंगी। थर्ड देखिए, तीसरा नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर कह सकते हैं जहाँ किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्तियों की निश्चितता का बोध करा रहा हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए निश्चयवाचक यह रहेगा तो पास के लिए प्रयोग करेंगे, वह दूर के लिए, यह वह। यह निश्चयवाचक सर्वनाम में उदाहरण देखिए, यह अंबुज की कापी है, और वह दूर के लिए, वह राम की कापी है, वह राम की कलम है। वो जब दूर रहेगा तो वह, जब पास रहेगा यह। सर्वनामिक विशेषण, यह गाय राम की है, वह लड़की मोहन की है। 4 नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से देखिए, जहाँ किसी व्यक्ति व वस्तु का निश्चित होने का बोध न हो, ये नहीं हो कि वो व्यक्ति या वस्तु वहीं पे अनिश्चित है, उसी को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण कोई, कुछ, ऐसे रहेगा। कोई, कुछ, जैसे एग्जाम्पल देखिए, कोई आ रहा है, वह कुछ लाया। संबंधवाचक सर्वनाम, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या कह सकते हैं जहाँ एक सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताता है, इसे भी संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ संबंध बताया है कि जिसकी लाठी होती है उसी का भैंस। जो देता है सो लेता है, जो देता है सो लेता है। 6 नंबर देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम।
ये लास्ट है। सर्वनाम 6 प्रकार की बताई हूँ ना, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो लास्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। लास्ट क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कही हूँ? प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों से क्रिया के विषय में प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक शब्द कुछ हैं: कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ, किसे, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखिए। कौन शोर मचा रहा है, अम्बुज क्यों नहीं लिख रहा है, इत्यादि। यानी कि जहाँ कौन, क्या, कब, कैसे का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम रहता है। एक और सर्वनाम है अन्य सर्वनाम, उसको भी देख लेते हैं। संयुक्त सर्वनाम, ये कुछ किताब में मिलता है लेकिन मुख्य रूप से 6 होता है। ये भी सर्वनाम है, इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। संयुक्त सर्वनाम ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम से रिलेटेड होता है। इसको संयोग मूलक भी सर्वनाम भी कहते हैं। संयुक्त सर्वनाम को संयोग मूलक सर्वनाम भी कहते हैं। इसका निर्माण अनिश्चयवाचक सर्वनाम से 5 प्रकार किया जाता है। प्रकार नंबर फर्स्ट, अनिश्चयवाचक के दोहराव से संयुक्त सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई कोई नहीं कहते हैं, कोई कोई आया था। कुछ कुछ लाया था, मतलब ज़्यादा कोई नहीं कुछ लाता है तो कहते हैं कुछ कुछ लाया था। कैसे कैसे, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के दोहराव के उदाहरण हैं। दूसरा देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बीच में न लगाकर, अनिश्चयवाचक बताने के लिए बीच में न लगाकर प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई न कोई, एग्जाम्पल आएगा, कोई न कोई आएगा जरूर, कोई न कोई आएगा जरूर। कुछ न कुछ। थर्ड देखिए, अनिश्चयवाचक के पहले सब लगाकर बनाया जाता है। अनिश्चयवाचक शब्द के पहले सब आ जाए तो निश्चय। इसका उदाहरण देखिए, जैसे सब कोई, सब कुछ, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के संयोग या मूलक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अनिश्चयवाचक के बाद और लगाकर, जैसे कोई और, कुछ और। फिर 5वां है, अनिश्चयवाचक के पहले और लगाकर, जैसे यहाँ बाद में लगाया गया था और यहाँ पहले और लगाएंगे। फोर्थ में क्या था? फोर्थ में और बाद में लगाया गया, और फिफ्थ में क्या है? पहले लगाया गया है। कोई और, कुछ और, यहाँ पर है और कोई और कुछ। तो चलिए कुछ जल्दी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, प्रश्नवाचक सर्वनाम के कोई 2 उदाहरण लिखिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम के कोई 2 उदाहरण लिखिए। इसी के साथ मैं वीडियो को कर रही हूँ एंड। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और फिर इसी तरह आगे हम व्याकरण से रिलेटेड सभी क्लास को क्रम वाइज कराऊंगी। और फिर मिलती हूँ किसी अगले अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।